हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, हमेशा की तरह हंसते खिलखिलाते और मुस्कुराते हैं। और मैं यही प्रे करती हूँ कि जो लोग मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, स्पेशली जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करते हैं, उनकी दिन प्रतिदिन उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो डिक्लाइन हो, कम हो और उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी और लाइट, डिवाइन लाइट बनी रहे। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कोई ऐसी महिला दोस्तों आपकी लाइफ में है, कोई ऐसी महिला जो कि बहुत ही लंबे टाइम से आपकी लाइफ में एक नेगेटिव रोल प्ले कर रही है। मतलब अभी तक ना जो मेन आपकी लाइफ का जो विलेन है ना, उसने जो मोहरे बनाए हैं, जो जिन लोगों को इस्तेमाल किया है आपको तकलीफ़ पहुंचाने में, उन लोगों को शायद आप पहचान चुके हैं। लेकिन जो मेन जो विलन है ना, जो मेन जो रूट कॉज है इन चीज़ों का, जो जो खुन्नस लेके आपके लिए बैठा हुआ है अपने माइंड में, वो जो लेडी है उसके बारे में अभी तक बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जिनकी लाइफ में ऐसी कोई लेडी तो है, लेकिन अभी तक वो उसके बारे में जानते नहीं हैं। अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो उसके ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं, और वो इतनी, मतलब ट्रस्ट करने की तो बात ही है ना, वो इतनी स्वीट है, इतनी भोली भाली, इतनी स्वीट है कि मतलब आप चाहे मन में डिसाइड भी कर लेते होंगे ना कई बार कि जब भी मिलेंगे तो हम उसके साथ ज़्यादा बात नहीं करेंगे, या मतलब इतना दिल से बात नहीं करेंगे, इतनी अटैचमेंट नहीं रखेंगे जितनी पहले रखा करते थे। लेकिन वो इस तरह की है ना, इसकी अपनी एनर्जीज़ को इस तरह से वो रखती है ना, और औरों को इस तरह से मैनिपुलेट कर सकती है कि मतलब आप पता नहीं क्यों, लेकिन आप उसके साथ चाह कर भी ना नेगेटिव बिहेवियर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप कुछ बाउंड्रीज़ में हैं, कुछ बाउंड्रीज़ में हैं, या फिर रिश्ते की लिहाज के चक्कर में हैं, कुछ रिश्ता ही उसके साथ ऐसा है कि आप उसकी लिहाज करते हैं। तो पर जो भी है कि उस लेडी का अपमान आप नहीं कर सकते हैं, और ना ही आपने अभी तक उसके साथ कट ऑफ किया है, कर ही नहीं पा सकते, आप कर ही नहीं सकते उसके साथ, क्योंकि वो है ही कुछ इस तरह की लेडी है। ठीक है, तो जिन जिन लोगों की लाइफ में ऐसी कोई लेडी है उनके लिए ये रीडिंग है आज की। ठीक है, तो इसने ना सिर्फ आपको ही नहीं, बहुत सारे लोगों को मैनिपुलेट किया हुआ है। ठीक है, भोली भाली सी दिखती है बहुत, आप इसको देखोगे ना एक गरीब सी दिखती होगी, मतलब हेल्थ बहुत बुरी है, तो जब देखो बड़ी परेशान, आपका दिल करता होगा कि बस जान भी दे दें इसके लिए, कुछ भी क्या ही करते, है ना। तो इस एनर्जी में ये आपको रख ले आई है। ठीक है, आपकी लाइफ में इसका ये रोल रहा है। लेकिन इस कार्ड से पहले एक कार्ड ये आया था जो कि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, जो कि ये बता रहा है कि आपने ना पास्ट में बहुत ही ज़्यादा ब्लाइंड फेथ इस लेडी पे किया हुआ है। ठीक है, और पास्ट की नहीं, यहाँ पे मेरे को प्रेजेंट की भी एनर्जी लग रही है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि अभी भी इसके ऊपर ब्लाइंडली फेथ करते हैं, या तो आप करते हैं या फिर आपका कोई जो पार्टनर है, या फिर जो आपकी लाइफ में एक मेजर रोल प्ले करता है ना इंसान, वो इंसान इसके पूरी तरह से इसके चंगुल में है, ब्लाइंडली फेथ करता आया है इसके ऊपर। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इसके एक इशारे पे वो कुछ भी कर सकता है, या फिर आप हैं जो कि इसके एक इशारे पे कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, चाहे कितना भी देखो। और इसकी जो एनर्जी है वो ये है, इसने लोगों को आपके खिलाफ बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट किया है। ठीक है, आप चाहे कुछ भी कर लीजिए ना, इसकी एनर्जीज आपके लिए पता नहीं क्यों पर पॉजिटिव है ही नहीं है, और आप फ्यूचर में भी इससे पॉजिटिविटी की उम्मीद छोड़ दीजिए, ऐसा तो है ही नहीं है। ठीक है, लेकिन अभी क्या है कि अभी ये लेडी आपके सामने आई है, या फिर इसकी जो सच्चाई अभी करंटली जो आपके सामने आ रही है ना, तो वो डिवाइन पर आपकी जो फेथ है, शायद आप डिवाइन से जुड़े हुए हैं, या फिर थोड़े दिन से जुड़े हैं, या जब से भी आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं ना, तब से आपको ऐसे लोगों का ऑरा जो है ना, वो आपको अजीब सी मतलब माइंड में ना एक अजीब सी वाइब्रेशंस आ जाती हैं आपके माइंड में। जब भी कोई ऐसा फेक इंसान आपके आसपास होता है ना, तो एक अजीब सी वाइब्रेशन, अजीब सी सेंसिटिविटी आपके माइंड में आ जाती होगी। आपको फील हो जाता है कि इस इंसान की एनर्जी मेरे को सर्व नहीं करती, इस एनर्जी मतलब ये जो एनर्जी है वो मेरे एनर्जी लेवल से अलग है, या नेगेटिव है, या अपोजिट है। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो इसने दिख रहा है यहाँ पे कि इसने पास्ट में भी आपके खिलाफ बहुत सारी गॉसिप्स की हैं, आपकी पीठ पीछे आपकी हर तरीके से जितना हो सकता था उतना झूठ बोला है इसने आपके खिलाफ, और बिना डरे बोला है। ठीक है, इसको मतलब पता नहीं, शायद ये आपकी कोई कार्मिक है, या आई डोंट नो। यहाँ पे मेरे को हाँ, मतलब इसका नेचर या इसका जो रोल है ना आपकी लाइफ में, एक मदर जैसा हो सकता है। ठीक है,
या फिर ये अपने आप को ना एक मदरली एनर्जीज में दिखाती है, जो भी ये लोगों को दिखाती है ना अपना जो फेक रूप, तो वो क्या है कि वो एक मदरली नेचर दिखाती है कि मैं बहुत ज़्यादा केयरिंग हूँ, ठीक है। टेम्परेंस की एनर्जी में ये अपने आप को दिखाती है सबको, ठीक है, कि मतलब मैं इस एनर्जी में हूँ, आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव हूँ, आपके मतलब जितना ये कई बार आपसे कहती भी होगी या लोगों से कहती भी होगी कि मैं तो किसी के लिए बुरा नहीं सोचती, मैं तो किसी के भी खिलाफ़ नहीं हूँ, मैं तो सबको मतलब मैं खुद दुख झेल लेती हूँ, लेकिन किसी और को तकलीफ़ में नहीं दे सकती। लेकिन दोस्तों असल में क्या है, ये सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में एक ऐसी लेडी है जो कि कहती तो कुछ और है, लेकिन असल में उसकी जो एनर्जीज है ना बहुत ही ब्लैक है, बहुत ही ज़्यादा ब्लैक है पूरी तरह से। इसको ना क्या है कि मतलब इसने ना पास्ट में क्या किया है कि इसने हो सकता है कि बचपन से ही ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में देखी हैं, गरीबी देखी हो सकती है, या फिर कुछ ऐसे लोगों को इसने अपनी लाइफ में फेस किया है कि अब ना मतलब इसको रूलिंग का एक चस्का जैसे लगा हुआ है कि सबके ऊपर रूल करना है, मतलब सबको अपने कंट्रोल में रखना है, कैसे भी करके मतलब दिस एंड दैट कुछ भी करके बस कंट्रोल में रखना है सबको, अपने इशारों पे नचाना है, जो भी है ये है, मतलब रूलिंग लेडी है, रूल करना चाहती है सबके ऊपर, बस अपना हुक्म चलाना चाहती है, इसका हुक्म नहीं टलना चाहिए, ये हाल है इसका, ठीक है। तो आपको ना इसने पास्ट में क्या जब से भी आपकी लाइफ में आई होगी या आपने जब भी इसके आसपास आपने एंटर किया होगा ना, उसके साथ ही या फिर उसके बाद ही जस्ट बाद ही आपको ऐसी एनर्जी अपनी लाइफ में फील होती है, ठीक है। ये इसकी सोच है आपके लिए कि दिखाती क्या है कि आपके बहुत ज़्यादा केयर करती है, लेकिन असल में इसका जो उद्देश्य है वो है कि लोगों को सबको, सिर्फ आपसे इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सबसे बस यही है कि सब इसके कंट्रोल में रहने चाहिए, ठीक है। इसका मेंटलिटी ही, इसका दिमाग की जो सोच है ना, वो सोच ही ऐसी है कि इसको बस सभी अपने कंट्रोल में चाहिए, धन धान्य पैसे, और ऐसी होगी कि इसके पास पैसे चाहे लाखों पड़े होंगे लेकिन ये खर्च के भी राजी नहीं होगी, ठीक है। इतनी कंजूस टाइप की ये होगी कोई कि मतलब खर्चा तक नहीं उनको कर सकती, बस जोड़ जोड़ के रखने हैं, जोड़ जोड़ के रखने हैं, तो कुछ ऐसा है। और आप जब भी इसके आसपास जाते हैं या इससे मिल के आते हैं, ये कोई आपके पास की नहीं है, या अगर है भी है तो मतलब मेंटली या फिज़िकली आप इससे थोड़ा डिस्टेंस में हैं, ठीक है। तो अभी शायद हो सकता है कि आपके रिश्ते में कोई खटास चल रही है या कोई डिस्टेंस चल रहा है, या तो आप इससे फिज़िकली आप इससे दूर रहते हैं, ठीक है, तो ऐसा कुछ है। तो ये है कि जब भी आप इससे मिलते होंगे ना तो इस एनर्जी में आप आ जाते हैं, ठीक है। मतलब आपको माइंड 100% ऐसा होता होगा कि माइंड ब्लॉक हो जाता है, विज़न आपको मतलब जो एक आगे की सोच होती है ना फ्यूचर की, उसमें भी आपको मतलब एक निराशा जैसी फील होती है, मतलब नेगेटिव फील होता है, निराश लगता है, ऐसे लगता है कि लाइफ में कुछ है ही नहीं है, क्या है, फ्यूचर भी नहीं है, क्या है, प्रेजेंट भी नहीं है, मतलब ऐसी अजीब अजीब सी नेगेटिविटी आपको लगती होगी। मतलब पूरी तरह से इसकी एनर्जी की क्या है ना, ये आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा होती है ना इंसान की, जो पॉजिटिविटी होती है किसी सोल की, तो ये उसको सक करती है, ठीक है। तो आपके और अपनी जो नेगेटिविटी है वो दूसरों के ऊपर प्रोजेक्ट करती है, ये इसका है, मतलब दूसरों की एनर्जी के ऊपर लीच करना इसका काम है, ठीक है, इसका शौक है ये। तो आपकी पॉजिटिविटी को ये पूरी तरह से सक कर लेती है, तो बाद में आप इस एनर्जी में आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों, ये है। तो ये इसका कुछ दिख रहा है मेरे को, ऐसा मेरे को ये एनर्जी बहुत दिन से आ रही है, और ये एनर्जी है भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ना मेरे को ज़्यादा शफल करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ रही है, डायरेक्ट कार्ड्स आते जा रहे हैं, ठीक है। तो इस एनर्जी में अभी आप हैं, आपको नहीं फ़र्क पड़ता कि अब क्या है, इसने मतलब हो सकता है कि आपकी लाइफ की ना बहुत सारी चीज़ें आपसे छीन चुकी है ये, हो सकता है कि आपकी जो एक एज होती है ना इंसान की खुशियों की, मतलब उमंग की, रोमांस की, हैप्पीनेस की, वो एज जो है इस औरत की वजह से ना बहुत ज़्यादा आपने सफ़र किया है, और अभी आप करंटली ना इस एनर्जी में है, आपने टोटली जो है वो डिवाइन को ही सरेंडर किया, पूरी तरह से आप डिवाइन के चरणों में समर्पित है, उन्हीं पे ट्रस्ट करते हैं, आपने सब कुछ सरेंडर किया है डिवाइन को, और ये बहुत ही अच्छी बात है। क्या है कि यहाँ पे ना कोई आपके एंसेस्टर की एनर्जी है, जो कि जिस जगह पे अभी आप हैं ना, चाहे ये आपका ससुराल है या आपका प्रोफेशन है या कोई भी जगह जहाँ पे ये लेडी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, वहीं पे ना कोई एंसेस्टर है, आपके इन लॉज में से भी हो सकते हैं, कोई बुजुर्ग आत्मा जो अभी इस दुनिया में नहीं है, कोई ऐसे एंसेस्टर आपके
जो कि ये सब कुछ जानते हैं और ये क्या बोलते हैं कि इनको मतलब अपने परिवार के लिए ना, इन्होंने अपने जब ये ज़िंदा होंगे ना तब भी इन्होंने अपने फैमिली के लिए, अपनी फैमिली की सुख शांति के लिए बहुत ज़्यादा पूजा पाठ वगैरह करवाए होंगे। तो ये कोई ऐसे इंसान की पवित्र आत्मा जैसे मेरे को दिख रही है। ये है कि इन्होंने अभी इसको थोड़ी लगाम लगाई है, ठीक है। और आपको जो ये अभी गाइडेंस आपके पास आ रही है ना, तो ये भी जो गाइडेंस है इसका जो रियल जो ट्रुथ है इस औरत का, वो भी आपकी जो एंसेस्टर हैं उनकी ब्लेसिंग से आ रहा है, ठीक है। तो ये जो भी है, अगर आप इनको जानते हैं तो भी आप इनको थैंक यू कीजिए, इनके लिए अगर प्रे कर सकते हैं तो प्रे कीजिए इनकी आत्मा की शांति के लिए। और अगर आप इनको नहीं भी जानते हैं ना तब भी ये हैं, तो आप तब भी अपने एंसेस्टर्स के लिए प्रे कीजिए, क्योंकि एंसेस्ट्रल एनर्जी कोई यहाँ पे है जो आपको आगाह कर रही है इन चीज़ों से, ठीक है। तो ये बात है, ठीक है। तो आपको अभी और देखते हैं इसकी क्या एनर्जी है इस लेडी की। दोस्तों, पर्सनल रीडिंग के लिए जो लोग कह रहे थे, देखिए मैं आपसे एक बात बता दूं, नवंबर तक मैं रीडिंग ले रही हूँ। नवंबर के बाद दिसंबर से लेकर जनवरी तक मैं किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं ले पाऊँगी। तो जिस चीज़ को पर्सनल रीडिंग चाहिए, बहुत ही मिनिमल चार्जेस हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं हैं। तो आप लोग हमें जो ऊपर मेरे क्या बोलते हैं जो इन्फो है वहाँ पे भी हम देख सकते हैं, आप देख सकते हैं मैंने जीमेल आईडी दे के रखी हुई है। यहाँ पे भी वीडियो के ऊपर आपको मेरी जीमेल आईडी फ्लैश करती हुई दिख रही होगी। आप वहाँ पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मतलब मेल कर सकते हैं, जीमेल मैसेज टाइप कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो आपकी एनर्जी है ना, आप इस एनर्जी में आने वाले हैं फ्यूचर में, या फिर आ चुके होंगे। अभी हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है, ठीक है। कोई फंक्शन या कोई पार्टी की तैयारी हो रही है आपकी फैमिली में, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आ सकता है, ठीक है। लेकिन अभी भी आपको ना कुछ डर बैठा हुआ है मन में कि पता नहीं ये सच है या झूठ है, मतलब भरोसा नहीं है कि ये खुशियाँ आपकी लाइफ में आ रही हैं। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि ये खुशियाँ आपकी लाइफ में डिवाइन की तरफ से भेजी जा रही हैं, ठीक है। ये एस ऑफ स्पोर्ट्स का जो ये कार्ड है ना, ये आपको यही बता रहा है कि यहाँ पे जो आपकी लाइफ में जो खुशियाँ हैं इनको क्लेम करने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में भी क्लेम कर सकते हैं। और दूसरा आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप मेडिटेशन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेडिटेट कीजिए और जितना हो सके डिवाइन को ग्रेटिट्यूड कीजिए, क्योंकि डिवाइन को आपने ही रो रो के, आपने ही प्रार्थना कर करके ना ईश्वर से हेल्प मांगी है, और वो हेल्प अब आपकी लाइफ में भेजी जा रही है, ठीक है। तो आपको बहुत ही ओपन माइंड और प्योरिटी के साथ उसको रिसीव करना है, ठीक है। और अगर आप किसी दो सिचुएशन में जगल कर रहे हैं, ठीक है, कोई दो कंडीशन है या फिर कुछ किसी सिचुएशन में येस या नो में आप जगल कर रहे हैं, तो वो सिचुएशन भी बहुत जल्दी उसका हल आएगा, ठीक है। आपको बहुत जल्दी किसी न किसी रूप में ना किसी तरीके से उसका आंसर दे दिया जाएगा। आपको बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि उसका आंसर आ सकता है। अगर आपने डिवाइन से क्वेश्चन किया था कुछ, या किसी दो सिचुएशन में, आप कोई भी सिचुएशन दो हो सकती है, हाँ या ना, या बहुत सारी सिचुएशंस भी हो सकती हैं जहाँ पे आपको कन्फ्यूज़न है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, सही क्या है, गलत क्या है। तो उसका आंसर आपको देने जा रहे हैं डिवाइन, किसी न किसी रूप में आपको डिवाइन वो आंसर देने जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपको थोड़ा क्या बोलते हैं, राहु की रेमेडी करने की ज़रूरत है थोड़ी, ठीक है। राहु की रेमेडी करने की ज़रूरत है आपको, ताकि आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहे, ठीक है। और आप ना अभी जो आपने अभी स्ट्रगल अपनी लाइफ में की है ना, जो कुछ भी आपने स्ट्रगल मेहनत अपनी लाइफ में पास्ट में बहुत टाइम से आप करते आए हैं, लेकिन अभी शायद आपको उम्मीद भी नहीं होगी, या फिर आपने पास्ट में अगर कोई ऐसा कोर्स किया था, कोई ऐसी पढ़ाई की थी, या कुछ ऐसा सीखा था, कोई स्किल सीखी थी जो कि आपको पे ऑफ नहीं की थी उस टाइम पे, तो वो आपको पे ऑफ करने के लिए जा रही है, ठीक है। वो स्किल अभी आपकी सडनली कहीं ना कहीं वो उसकी एप्लीकेशन करेंगे आप, मतलब उसको आप यूज़ कर पाएंगे उस स्किल को, या अपनी एजुकेशन जो आपने पढ़ी है, पढ़ाई की है, अगर आपकी जॉब नहीं है या कुछ भी, तो वो अभी आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी अभी आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो व्यर्थ गई है, ठीक है।
प्रॉब्लम्स एंड होंगी और आपकी लाइफ में ना हैप्पीनेस 100% फ्यूचर में आ रही है। लेकिन आपको शर्त एक ही है कि आपको अपने मन में ना एक वो बदले की भाव नहीं रखनी है, मतलब किसी के लिए नेगेटिव सोच नहीं रखनी है, ये एनर्जी नहीं रखनी है अपने मन में कि अगर किसी ने मेरे दिल में खंजर घोंपा है तो मैं भी उसको दुखी होते हुए देखना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ऐसी एनर्जी नहीं रखनी है आपने, ठीक है। पॉजिटिविटी के साथ ना आपको डिवाइन को सरेंडर कर देना है पूरी तरह से, डिवाइन को सरेंडर कर देना है आपको। और उसके बाद आपकी लाइफ में मतलब खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, देखिए, ठीक है। खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी, ठीक है। इस एनर्जी में आप जाएंगे, देख रहे हैं आप, ठीक है। ये है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एनर्जी मेरे को अभी रिसीव हो रही है वो ये हो रहा है कि हो सकता है कि कोई दो मेल और फीमेल है जिन्होंने ना आपको, या तो एक औरत और एक कोई मेल दिख रहा है मेरे को, जिन्होंने आपको ट्रैप करने की कोशिश की है। ये औरत जो है मतलब मीडियम एज की दिख रही है मेरे को, मीडियम से थोड़ी कम एज की दिख रही है। आपसे पता नहीं छोटी बड़ी कैसी है, लेकिन ये मीडियम एज की मेरे को दिख रही है, मतलब 40 के आसपास, 35 से ऊपर, या 35 के आसपास, 40 के आसपास, या 50 से अंडर, कुछ ऐसी एज की दिख रही है एक लेडी। और एक लेडी ऐसी दिख रही है जो कि 60 से अबव है या 60 के आसपास है, और एक मेल दिख रहा है यहाँ पे कोई, ठीक है। तो ये है, ये मेल जो है ये भी नेगेटिविटी के अंडर है, ठीक है। और ये मेल और फीमेल जो है ना, इन्होंने भी आपकी लाइफ में एक मतलब एक बदले का भाव, या मतलब एक, मतलब आपकी खुशियों को देख के जलन जैसा भाव यहाँ पे दिख रहा है। मतलब एक बिना मतलब की नफ़रत लेके बैठे हुए हैं, जिनको अभी मतलब कोई फ़र्क नहीं, ये नहीं पता है कि आपकी एनर्जी उनके लिए अच्छी है या बुरी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस अपनी नेगेटिविटी आपके ऊपर लगातार पेनिट्रेट करते रहते हैं, प्रोजेक्ट करते रहते हैं, ऐसे कुछ दिख रहे हैं मेरे को। तो इन लोगों से भी आपको सावधान रहना, और इतने सारे लोगों से सावधान रहना है तो आपको फिर आप सोचेंगे कि क्या करना है, बस आपको डिवाइन को सरेंडर करना है पूरी तरह से। इन दोनों लोगों के बीच में आपको यहाँ पे दिख रहा है डिवाइन हैंड, तो ये आपको इस एनर्जी में रहना है, आपको डिवाइन की हेल्प मिलेगी। और इन लोगों के ना, ऐसा नहीं है कि ये अभी आपकी लाइफ में आई है, बहुत टाइम से आपकी लाइफ में है, लेकिन इनकी असलियत जो है वो अब डिवाइन आपकी लाइफ में सामने ला रहे हैं, ठीक है। तो आपको डिवाइन पे फेथ बनाए रखनी है, ट्रस्ट बनाए रखना है, और मेडिटेशन करनी है, ठीक है। मेडिटेशन नहीं भूलना है। और हाँ, आप लोगों में से अगर किसी को मेडिटेशन का नहीं पता, या फिर मेडिटेशन करने के बाद भी स्टेबिलिटी नहीं फील हो रही है, या कोई अगर हीलिंग चाहता है, ठीक है, तो रिकी जो हीलिंग है वो हम प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आपसे मिलेंगे, और होप कि आप सब खुश रहें, जहाँ भी हैं खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें, ठीक है। और जो नेगेटिविटी है बहुत जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। और हाँ, सुपर थैंक्स देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी। मे गॉड ब्लेस यू। आपने जितना मनी हमें दिया है, हम प्रे करते हैं कि आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होकर, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वही मनी आपकी लाइफ में अबंडेंस बनकर आपको मिले, ठीक है। तो हमारे सुपर थैंक्स देने वालों के लिए हम हर वीडियो में ऐसे ही शॉर्ट आउट करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। राधे राधे।